दिन एक अमीर आदमी के घर की चिमनी साफ करने के लिए मजदूर लड़के को बुलाया। लड़का सफाई करने लगा। उसने कमरे में सुंदर चीजों को देखा और उन्हें सजाया। वह कमरे में अकेला था, इसलिए उसने सब कुछ उठा लिया। अचानक उनका ध्यान हीरे मोती से बनी एक घड़ी की ओर गया। यह सोना था। उसने घड़ी उठाई और देखने लगा। वह इतना सुंदर था कि उसने अपना आपा खो दिया। उसने कहा कि अगर मेरे पास ऐसी घड़ी होती तो उसके मन में पाप आ जाता। उसने घड़ी चुराने का फैसला किया, लेकिन दूसरे क्षण में वह डर के मारे चिल्लाया, हे भगवान, मेरे मन में कितना बड़ा पाप आ गया है। अगर मैं चोरी करते पकड़ा गया तो मेरी कितनी दयनीय स्थिति होगी। सरकार सजा देगी। आपको जेल जाना होगा और पत्थर फेंकना और तेल से बाहर निकलना शुरू करना होगा। अगर ईमानदारी चली गई है तो कौन मुझ पर विश्वास करेगा और मुझे घर आने देगा। चोरी यदि वह मनुष्य के हाथ से न पकड़ी जाए तो परमेश्वर के हाथ से कुछ भी नहीं छूटता। माँ हमेशा कहती है कि हम भगवान को नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमें देखते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वह न केवल अंधेरे में देखता है, बल्कि वह जानता है कि उसके मन में क्या है। बोलते बोलते लड़के का चेहरा गिर गया और उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। वह कांपने लगा। घड़ी को सही जगह पर रखते हुए उसने जोर से कहा, लालच बहुत बुरा है। लोग इसी लालच में फंस जाते हैं और चोरी कर लेते हैं। मेरे लिए एक अमीर आदमी की घड़ी क्या अच्छी है। लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन दयालु भगवान ने मुझे बचा लिया है। अब मैं कभी लालची नहीं होऊंगा। चोर कितना भी अमीर क्यों न हो, चैन से नहीं सोता। ओह, यह एक चुराए हुए मन का फल है। न जाने मुझे कितनी पीड़ा और कष्ट सहने पड़ते। इतना कहकर लड़का शांति से अपना काम करने लगा। मकान मालकिन पास के कमरे से देख रहा था और सुन रहा था। वह तुरंत लड़के के पास पहुंची और बोली, अरे लड़के, तुमने घड़ी क्यों नहीं ली? यह सुनकर बालक सन्न रह गया। अगर उसे काट दिया जाता तो उसके पास खून नहीं होता। वह सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और कांपने लगा। उसने बात करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मालिक को बच्चे पर तरस आया। वह प्यार भरे स्वर में बोले, बेटा डरो मत, मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप अपनी गरीबी के बावजूद इतने अच्छे हैं कि आप ईमानदारी, धर्म और ईश्वर से डरते हैं। धन्य है आपकी माँ जिसने आपको लालच में न पड़ने की शक्ति दी। लालच में कभी न पड़े। मैं तुम्हारे भोजन और पुस्तकों का प्रबंध करूंगा। तुम सुबह से स्कूल जाओ और पढ़ना शुरू करो। भगवान आपका भला करे। इतना कहकर उसने उसका हाथ उठाकर उसे अपने दिल से लगा लिया और उसे अपने पद से कुछ पैसे दिए और कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मालकिन के प्यार भरे शब्दों से लड़के का दिल खुशी से भर गया। उनके चेहरे पर कृतज्ञता झलक रही थी। वह अगले दिन स्कूल जाने लगा। बाद में वे एक महान विद्वान और प्रतिष्ठित नागरिक बने। इस तरह उन्हें कड़ी मेहनत और सच्चाई का फल मिला। सिख, कड़ी मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।